बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मण वेद पढ़कर, शास्त्र पढ़कर और ग्रंथों को पढ़कर बहुत ज्ञान अर्जित कर लिए थे। वे बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो बन गए थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनके अंदर नहीं था। जबकि चौथा ब्राह्मण कम पढ़ा लिखा था, लेकिन व्यवहारिक जीवन का ज्ञान उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा था। एक बार चारों ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि अब हम सबको अपने ज्ञान का उपयोग करके धन कमाना चाहिए, ताकि जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। ऐसा सोचकर चारों शहर की ओर चल दिए। रास्ते में जंगल था। जंगल पार करके उसे शहर जाना था। जंगल में कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि मरे हुए शेर की हड्डियां पड़ी हुई है। तो तीनों ज्ञानी ब्राह्मणों ने चौथे को बोला कि देखो, हम लोग तो बहुत ज्ञान अर्जित किए हैं, उस विद्या का उपयोग आज करके हम तुमको दिखाते हैं। पहले ज्ञानी जो थे, ज्ञानी ब्राह्मण, उसने सभी हड्डियों को इकट्ठा किया और मंत्र पढ़कर फूका, तो शेर के शरीर का ढांचा तैयार हो गया। फिर दूसरे ज्ञानी ब्राह्मण जो थे, उन्होंने उस ढांचे में मांस और चमड़ा लगा दिया। तीसरे ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं इसमें जान फूंक देता हूँ, यह जीवित हो जाएगा। तो चौथा ब्राह्मण जो था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो जीवित जब हो जाएगा तो वो तो मार के खा जाएगा। तो तीनों ने चौथे को हेय दृष्टि से देखते हुए उसे बोला कि तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, हम इसको जिंदा करेंगे और यही हमको खा जाएगा। तुम तो काफी मूर्ख हो। तो चौथे ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, जीवित होगा तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन वो तीसरा ज्ञानी जो था, उसने उनकी बातों की अनसुनी कर दी और मंत्र फूंक दिया। शेर जीवित हो गया। जैसे ही शेर जीवित हुआ, झपट्टा मारा और तीनों को मारकर खा गया। पेड़ पर चढ़ जाने की वजह से चौथा ब्राह्मण बच गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ किताबी ज्ञान मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान कितना है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, रटंत विद्या पर कम ध्यान दिया गया है।